हाँ, जो हमारा स्टार पल है, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, आप सबके बीच में है आचार्य श्री संतराम जी। सर जी आइए, स्वागत है। आज उनकी स्टोरी है, हम लोग उनसे सुनेंगे और उनको सीखेंगे और जीवन में सर उतारेंगे उनकी बातों को, ताकि हम भी पर स्टार पर बने और हमारी भी इस पोर्टल की एक स्टोरी बने, खूबसूरत स्टोरी बने। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आदरणीय श्री संतराम सर को बुलाना चाहता हूँ। स्वागत है सर आपका, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने मेरे को इस पोर्टल पर बुलाया। मेरी आवाज आ रही सर जी? जी बिल्कुल सर, बहुत शानदार। मैं सांतराम, पंजाब का खूबसूरत शहर लुधियाना से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और बता रहा हूँ। साथियों, सभी का आज के इस पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय RCM। और जितने भी हमारे सीनियर गुरु हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, हम सभी से सीखते हैं क्योंकि रोज सीखने को मौका मिलता है। हम सभी को नतमस्तक होते हैं क्योंकि हम और हमारे साथी जितने भी हैं, सभी से सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। कोई किसी से कुछ सीखेगा, कोई किसी से कुछ सीखेगा। सो साथियों, आज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत मेरे को बढ़िया मौका मिला है। हमारे गुरुदेव हैं जो श्री शिव कुमार शर्मा जी, जो हमारी उंगली पकड़ कर हमें सिखाते हैं और बताते हैं ऐसे काम करना है। और सबसे जो सभी के गुरुदेव हैं, श्री के शर्मा जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ मैं गुरुओं को। बाकी सारे हमारे जो गुरु हैं, श्री प्रमोद गलाटा जी, सुनिंदर टिंगरा जी, प्रेम बादशाह जी, और और भी जितने पोर्टल पर सीनियर हैं, वो सभी हमारे पूजनीय हैं क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बिजनेस सीखने का है दोस्तों। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। जब हम सीखना बंद कर दें तो हमारा जीतना बंद हो जाएगा, क्योंकि नई तकनीक आती रहती है। जब नई नई बातें सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो मेरा जन्म है, एक गांव है जलंधर जिले में, गांव बिलगा, वहाँ की मेरी जन्मभूमि है। मैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करी। 9वीं क्लास में छोड़ना पड़ा था क्योंकि पिता का देहांत हो गया था। और उसके बाद जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। मैं था और मेरी एक बहन थी जिसकी शादी होनी बाकी थी। दो बहनें थी, एक की शादी हो गई थी और एक मेरी माँ थी। फिर मैंने वहां पर मेहनत मजदूरी करके साथ दिया अपनी बहन का, अपनी माँ का, और वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया। वो समय व्यतीत करने के बाद पता चला कि लुधियाना शहर में एक बहुत ही शानदार काम चल रहा है जिसका, हौजी का, तो पूरे भारत में नाम नहीं है लुधियाने का हौजी में, पूरे एशिया में नाम है। तो मेरे भी मन में ये कुछ हुआ कि कुछ पैसा कमाना अच्छा है, तो वहां पर जाकर हमें बिजनेस काम करना चाहिए। तो मैंने वहां से किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाला। मेरी जान पहचान नहीं थी लुधियाने में, और मैं जहां पर आकर वो मशीन का काम सीखना शुरू किया जहां पर जर्सी स्वेटर बनते थे। जब बंदा कुछ काम करना सोच लेता है तो उसके लिए रास्ते भी मिल जाते हैं। जब तक कोई सोचता नहीं, कोई कुछ करने का, उसको रास्ते भी नजर नहीं आते। सो दोस्तों, जहाँ पर आके काम किया 20 साल, मैं हैंड मशीन चलाई। उसके बाद एक बात दिमाग में आ रही थी, क्योंकि मैंने गांव में सुनी थी एक मीटिंग किसी कम्युनिस्ट व्यक्ति की, जो लीडर था। उसने बोला था कि अगर आप गले के नीचे नीचे काम करते हो, सख्त मेहनत, तो आपका गुजारा ही होगा। अगर आप गले के ऊपर जो 9 इंच का हिस्सा होता है, दिमाग का भी इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उन्होंने एक मिल मालिक की उदाहरण दी थी कि अगर आप मजदूरी करोगे तो 8 या 10 घंटे लगाकर आप जो 100-150 रुपया कमाओगे, और एक मिल मालिक जो 1,000 वर्कर काम करता है, अगर उसके लिए 10 घंटे एक व्यक्ति लगाता है तो उसके लिए 10,000 घंटे काम हो जाता है। तो अमीर कौन बनेगा? तो उसने बताया कि जिसके लिए 10 घंटे काम करेगा वो तो मजदूर रहेगा, जो 10,000 घंटे जिसके लिए काम होता है वो अमीर बनता है। यानी कि उस समय से ये जो उस नेटवर्क की भाषा थी, ये भी एक, तो समझ में आया कि अकेले काम करने से कुछ नहीं होने वाला। वो दिमाग में फंसी हुई थी। जो जहां पर आकर देखिए, गाँव में तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। यहाँ पर देखिए, आकर फैक्ट्रियों में घूमे, देखा किसी के पास 10 वर्कर है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है। जैसे जैसे उनके पास वर्कर हैं, जितनी गिनती ज्यादा है उतने ज्यादा अमीर है, उतनी ज्यादा उसकी सब सहूलतें देखी। तो पता चला कि ये
वो जो बात उसने कही थी वो लागू होती है। तो मन में विचार आया कि हम भी कुछ ना कुछ करें। तो मैंने एक मशीन लगाई अपने घर पर। एक मशीन से काम शुरू किया। दिन को किसी व्यक्ति को खड़ा करता था, रात को मैं खुद खड़ता था। यानी कि दो दिमाग और चार हाथ काम करने लगे। थोड़ा सा इनकम बढ़ी। उसके बाद फिर मैंने और मशीनें लगाई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15-16 कारीगर मेरे पास काम करने लगे। उस समय 10 महीने काम चलता था हौरी का, क्योंकि हैंड मशीन होती थी, कोई दो कंप्यूटर मशीनें नहीं होती थी। तो 10 महीने काम मिलता, 10-11 महीने। तो बड़ा अच्छा लगने लगा। पैसे की जो इनकम थी उसमें वाधा हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 1900 ये 90 की का बात है, जब कंप्यूटर मशीनें आने लग गई हौरी में, तो धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि कंप्यूटर ने तो अपनी पकड़ बनानी थी। कपड़ पकड़ बढ़ती गई। और धीरे धीरे 2005-06 आया। तो मेरे को ये डर लगने लगा कि ये काम लंबी दूरी तक नहीं जाएगा। क्योंकि उसमें होता क्या था, हमारा जो काम कम होता होता, जो प्रोडक्शन थी, कंप्यूटर मशीन बहुत ज़्यादा निकालती थी, 10 लोगों का काम एक ही मशीन कर देती थी। तो 5 और 6 में मेरे दिमाग में जो झटका लग रहा था, कोई ना कुछ और काम किया जाए। क्योंकि मैं 6 महीने वेला रहता था, 6 महीने काम होता था। तो टेंशन चलती रहती थी। मैंने 3-4-5 कंपनियों में और भी काम किया। कुछ मनी पैसे के लेन देन था, कुछ दूसरी कंपनी से नेटवर्क की। उसमें भी सीखने को यही मिला कि जो कंपनी के प्रोडक्ट ईटेबल होंगे, रिपीटेबल होंगे और अफोर्डेबल होंगे, जो खाने पीने का जो धंधा है, ये दुनिया में कभी बंद नहीं होता, ना इसका सीजन होता ना मंदा है। बहुत अच्छा लगा। जो रिपीट पड़ेगी, बार बार वो खत्म होंगे, खाएंगे पिएंगे नहाएंगे, तो वो उसकी रिपीट पड़ेगी। तो रिपीट पड़ेगी तो वो उसके बिजनेस बढ़ता रहेगा। अफोर्डेबल होंगे, जिसकी कीमत वाजिब होगी बाजार में, अगर वो आपके पास कोई कंपनी आती है तो वो आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि ये लोगों की जरूरत के साथ जुड़ा हुआ काम होगा। तो दोस्तों, मैंने 4-5 कंपनियां देखी। तो जब मैंने एक कंपनी में, पैसे वाली कंपनी, जमा करवाते थे पैसा, कमीशन के रूप में मिलता था, उसमें 4-5 रैंक आगे गए। तो मन को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कंपनी बंद हो जाए। क्योंकि हो रही थी, कोई आ रही थी, कोई जा रही थी। तो डर लगने लगा कि कहीं इसके साथ ऐसा हो गया तो हमने जो पैसा लोगों को जमा करवा रखा है वो हमें देना मुश्किल हो जाएगा, घर के बर्तन भी बेचने पड़ जाएंगे। तो मन में डर था। वो डर हमें सताता रहता था। उस डर से वजह से जब ये मेरे को सेट में आया, पहले तो मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था कि एक भीलवाड़ा की कंपनी है, कपड़े का काम चलता है, तो उसमें से लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। उस समय मैं वो पैसे जमा करवाने वाली कंपनी में लगा हुआ था, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। जब मेरे पास एक मेरा और दोस्त है, उसने मेरे से बात करी, मैं जा रहा था बाजार को माल देने के लिए, जो मैं हौली का बनाता था। तो उसने मेरे को रोका कि शांतराम जी, आपसे बात करनी है। तो मैंने सोच में पड़ गया, क्योंकि वो बंदा विदेशी कंपनी कर रहा था, जो सबसे पहले जहाँ पर जिसने जो आई थी एमबे कंपनी। तो मैंने सोचा इसके इतने प्रोडक्ट हैं, कि मैंने उसका पहले भी प्लान देखा था, इतने महंगे प्रोडक्ट हैं। इसमें कार बाश है, ना तो मेरे पास कार है। इसमें शीशे बास करने वाले हैं, ना मेरे पास कोई कोठी है। इसमें शैम्पू हैं जो घर में वो नहाने धोने के बहुत महंगे हैं, पेस्ट भी बहुत महंगी थी। तो मैं मन में विचार कर रहा था, इसको टाइम दूं या ना दूं, पता नहीं, इसने को वही बात बतानी होगी दोबारा फिर। तो कहता बात करनी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने एक किताब में पढ़ रखा था कि हमेशा दिमाग को खुला रखें, और उसके बाद आपने जो करना है अपना डिसीजन खुद करें। तो मैंने 1-2 मिनट सोचा, खड़ा हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है सर, भाई साहब, मैं 9 बजे फ्री होता हूँ काम धंधे से, मेरे कारीगर चले जाते हैं, उसके बाद तुम आ जाना। जब वो 9 बजे, पूरे 9 बजे उसने मेरे घर की घंटी बजा दी। तो टाइम का वो बहुत पंक्चुअल था। तो जब मेरे अंदर आया, तो मेरी बीवी ने पहले बोल रखा था कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा वैसा अब काम नहीं करना है, कि इन काम धंधे में कोई ज्यादा कोई लाभ नहीं होता, अपने हौरी का ही काम करो और अपना गुजारा चलता रहेगा। अगर बड़े सपने देखते हैं तो ये कंपनियों वाले कभी भाग जाते हैं, कभी ऐसी कंपनी आती है, तो हमें तो डर लगता है। तो मैंने जिसे मेरा काम चलता था, मैंने उस व्यक्ति को उधर बिठाया। क्योंकि मेरे को डर था कि मेरे बच्चे और बीवी बोलती थी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो हम आपको और उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो मैंने सोचा, अगर ये मामला गड़बड़ है, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी है घर चलाने की, मेरी पत्नी की नहीं है, मेरे बच्चों की नहीं है। तो मैंने ये प्लान देखना शुरू किया। तो मैंने अंदर आवाज लगा दी कि 2-3 कप चाय के बना देना, 2 लोग मेरे को बताने के लिए आए। जब वो मैंने सोचा जी जब तक चाय बनाएगी
तब तक शायद हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी। तो उसने जब बताना शुरू किया कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, तो मैंने पहले 50% तो मैं उसी समय पॉजिटिव हो गया कि ये बंदा इतने कमिटमेंट के साथ लगा हुआ था, इसने परवाह नहीं करी। और इसका जो पुलिया हालात था वो भी नहीं बदलिया, कि पता चले ही जाता बंदे का कि किस स्थिति में है। उसके बाद दोस्तों 50% पॉजिटिव हो गया जब उसने बताया कि भीलवाड़े की कंपनी है, राजस्थान से कपड़े का काम है। तो मैं जो खुची खुची मेरी जो नेगेटिविटी थी उस समय खत्म हो गई। उसने प्लान जब दिखाना शुरू किया, मैं क्या कापी पैसे बंद कर लो। कहता क्या हुआ। मैं क्या मालूम ही है प्लान का, तो मेरे को तो कैसे कस्टमर टू कंपनी तक काम चलता है ये बताने की जरूरत है। मैं अंदर से डर भी रहा था कि मेरी बीवी आ गई कापी देकर, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे कि इनको दिक्कत आए। कहता क्या हुआ। मैं कहा मेरी ज्वाइनिंग डालो, फार्म निकालो। कहता फार्म तो इसमें आता नहीं। मैं कैसे आएगा। तो कहता फार्म तो वहां से लेना पड़ेगा जहां से हम, मुझे किट मिलेगी 3 जोड़ी कपड़े की। सॉरी। तो मैं कहा चलो अभी चलते हैं। 10 बज चुके थे रात को, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात जरूर चलती रहती है, मैं जो भी काम करना होता है उसी समय करता हूँ। कहते हैं ना आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो मैंने उसको ये बात कही कि चलो अभी चलते हैं। कहता नहीं 10 बज गए, अब तो दुकानें बंद होगी। मैं कोई नहीं, सुबह कितने बजे खुलेगी। कहता 10 बजे खुल जाएगी। मैं कहाँ पर है दुकान। तो उसने मेरे को बताया कि बास्ती चौक में दुकान है, वहां पर आप आ जाना, मेरे को फोन कर दो। तो मैंने आपके सभी कारीगरों को काम दाम दिया, बताया समझाया कि ऐसे ऐसे काम है। और मैंने उनको काम की तैयारी करके नहा धोकर खाना खाकर, मैंने 10 बजने 5 मिनट 7 मिनट रहते थे तो मैंने फोन लगा दिया कि भाई साहब आप आ जाओ, मैं चलने वाला हूँ घर से। जब 5 मिनट लगते हैं तो वो उन्हें इस तरीके से मेरे से आवाज कर दी जैसे हैरानी उसको हुई कि ये कैसा बंदा है, इसने प्लान भी नहीं सुना, बात भी नहीं सुनी और ज्वाइनिंग होने के लिए तैयार हो गया। तो मैं क्या भाई साहब आप आ जाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर दुकान पर। मैं दुकान पर पहुंचा, वो मेरे से बाद में पहुंचा। कि आप समझने की बात है, ये परमात्मा ने मेरे को देना था कुछ, तो इसलिए परमात्मा की कृपा थी। मेरे को ये अच्छा लग रहा था कि कपड़े का काम है और खाने पीने का सामान है, ये तो सब लोगों की जरूरत है, तो इसमें हम कामयाब होंगे। विश्वास था पहले इस बात का कि जो प्रोडक्ट है ये तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं पहुंचे वो वापस आ गया मेरे पास, मैं नमस्ते नमस्ते, मैं कहा भाई साहब जो भी सामान निकालना निकलवाओ। उन्होंने कट निकलवा ली और कपड़े मेरे को दिखाने लगा कि ये सूट ऐसा है, अगर बदलना है तो बदल लो। मैंने कहा भैया आज तक मैं जिंदगी की मेरी 40 45 50 साल की उम्र हो गई है, मेरे को किसी ने रोका ये नहीं कहा कि ये तेरे जो कपड़े पहने हुए ये तुम्हारा रंग पसंद नहीं है। मेरे को उम्मीद है आज तक किसी ने भी किसी को ये नहीं पूछा बोला होगा तेरे को रंग ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपनी मन की पसंद है, ये अंदर ही अपने सब कुछ चलता है, ये अच्छा है बुरा है। मैंने देखा बहुत सारे लोग 20 20 स्थान डलवा लेते हैं, उसके बाद भी वो उसी पर आते हैं जो उसकी मन की बात होती है। तो साथियों मैंने उसको बोला, मैं क्या सभी रंग अच्छे हैं, कोई टेंशन मत लो, बंद करो इसको कट को। फिर मैं क्या फार्म निकालो फार्म पर। उसने मेरा फार्म भरा, फार्म दे ले लिया मेरा। तो कुछ प्रोडक्ट लिए। मैंने एक ही बात कह दी कि दोस्त ये जून का महीना है, लास्ट तक आ गया क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है, तो हम 6 महीने खाना बैठ कर खाते हैं और 6 महीने काम करते हैं, उसी में हमने पूरा करना होता है। कभी कर चढ़ जाता है, कभी दूध वाले का, कभी राशन वाले का। जो हमने कापी लगा रखी थी राशन वाले की, आधार 6 महीने आधार खाते थे, 6 महीने में जब सीजन चलता था वो आधार उतर जाता था, 6 महीनों में दोबारा फिर नई कापी लग जाती थी। ये हालात थे, परेशान थे जिंदगी से। तो बच्चे भी पढ़ाई करके कर रहे थे, क्लास 2 में थे। और ये लग रहा था कि अब बच्चों का भविष्य क्या होगा, जब हमारा ही भविष्य नजर नहीं आ रहा तो इनका मैं क्या भविष्य बना पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। बड़ी शेषेपंज में रहता था। तो मैं उसको बोला कि मैं 6 महीने काम करूंगा, उसके बाद फिर मैं आरसी के बारे में सोचूंगा। और मैंने किट ले ली। मैं क्या मेरे को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं ना कोई मीटिंग में जाऊंगा ना मैं मीटिंग करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम में लग जाऊंगा। क्योंकि फिर डबल माइंड बंदा कभी काम नहीं कर पाता दोनों तरफ। कहता ठीक है। तो हमारी बात हो गई। मैंने वो कपड़े सिलाई करवाए, अपने बच्चों को सिलाई करवा दिए, बच्चे ही मेरे बड़े थे। तो उसके बाद एक सूट मैंने भी सिलाई कराया, बहुत अच्छा लगा और पहना। और मैं वो किताबें मिली मेरे को 3, कैसे करें आरसी बिजनेस में। जब भी मेरे पास समय होता था मैं वो किताबें अपने बेड के पास ही रखी हुई थी, उसको पढ़ता रहता। धीरे धीरे जब समय बीत गया, बीच में मेरा दोस्त वो बन गया, वो आता रहता था कि क्या करना है वहां पर, ये मेरा स्टेटमेंट देखो, ये मेरी स्टेटमेंट देखो। तो मैं इतना सीरियस नहीं हो रहा था जितना वो मेरे को सीरियस करना चाहता था।
लेकिन मेरे को तो ये विश्वास पहले था कि इसने मेरे को बताया था मेरे किसी दोस्त ने कि पैसा अच्छा आता है, तो मैंने जब सीजन खत्म हुआ तो मैंने फिर सोचा कि काम किया जाए। मैंने दो ज्वाइनिंग निकाली, उसके बाद ज्वाइनिंग निकालने के बाद मैंने फोन किया कि भाई साहब मैं 2 कट्टे ले आया हूँ और आप आ जाइए। कहते क्या करना है। मैं क्या, फार्म मैंने फिल कर दिए हैं, फार्म भी फिल कर दिए हैं, भले ही मैं आठ पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कंपनियां कर रखी थी कैसे कैसे करना है, स्पॉन्सर कैसे डालना है, ये नाम कैसे है, सारा को नॉमिनी वगैरह डेट ऑफ बर्थ सब कर दिया था। सो दोस्तों, वो इस बात को भी हराना है, कहते फिर इसको कोरियर कर दो। मैं क्या, बताओ कहाँ करना है। क्या, तो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, कोरियर कर दो। मैंने कोरियर कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास 3 ज्वाइनिंग आई। फिर मैंने कहा भाई साहब 3 फार्म और आगे ज्वाइनिंग होगी। तो फिर उसने कहता मैं आता हूँ। मैं कहा ठीक है, आ जाओ, वेलकम। तो फिर उसने सोचा कि ये तो काम करेगा, क्योंकि मेरे पास पहले भी नेटवर्क था पर्ल का, मैंने उस कंपनी में काम किया था, तो मैंने फिर सर थोड़ा काम। शॉर्ट करिए ना, टाइम ओवर हो रहा है। हाँ जी। टाइम नेटवर्क सर हो ओवर गया। ओवर हो गया। टाइम सर हो गया। सॉरी सर, मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम देता, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। ओवर टू श्री डॉक्टर साहब मौर्य साहब जी। वेलकम, प्लीज ऑन द स्क्रीन। सॉरी सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, शानदार। आपकी स्टोरी बहुत लंबी है, और अगर स्टोरी आप बताओगे सर पूरा घंटा चला जाएगा। आप बड़े लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, आपको पुराना अनुभव है। क्योंकि सर यहाँ पे टाइम का लिमिटेशन है, और हमारे बहुत सारे लीडर को बहुत सारी चीजों पे सुनना है। हमारे बीच में बहुत सारे अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। तो अगली कार्रवाई में मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो। बहुत शानदार आपका स्टोरी रही, बहुत अच्छा। और थैंक यू सर। शुरुआत आपने अच्छा किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नेक्स्ट में साथियों, जो हमारा पार्टनर ट्रेनर होते हैं हमारे बीच में, आज बहुत बहुत अच्छा दिन है, और बड़ी खुशी की बात है हम सबके बीच में